हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हर दिन मैं एक मज़ेदार ट्रिक के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर आता हूँ और वैसे ही आज भी एक नया ट्रिक आपके सामने लेकर आया हूँ। तो क्यों ना इस ट्रिक को आज जान लें, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। दोस्तों, ऐसे कई नंबर्स हैं जिसे हमें चेक करना पड़ता है कि ये 2 से 3 से 4 से सारे नंबर से भाग जाएगा कि नहीं। और हम पुराना मेथड भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम एक बहुत ही आसान ट्रिक सीखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक जादुई नंबर लेता हूं मैं, 2520। जी हाँ, बहुत ही स्पेशल नंबर है वैसे तो ये, देखेंगे आगे कि कैसे स्पेशल है। तो यदि मैं आपको कहूं कि ये नंबर 4 से भाग जाता है कि नहीं, तो हम पहले पुराना मेथड यूज करते थे इस तरह कि 4 से भाग दे करके देखते थे 2520। अब 25 आने तक भाड़ा पड़ते थे, 4 6 24, माइनस करते थे, 5 में 4 गए 1 और ये 0। उसके बाद ये 2 उतारा, 4 3 12, माइनस किया 0 0, ये 0 है, इसको यहाँ पर लिख लिया। अब आखिरी में शेष फल यानी रिमाइंडर यदि 0 हो तो हम क्या कहते थे कि ये नंबर 4 से भाग जाता है। लेकिन इतना लॉन्ग मेथड क्यों यूज करें जब हमारे पास ट्रिक है, नंबर को देखते ही हम पता कर सकते हैं कि ये किस नंबर से कटेगा। तो सबसे पहले यदि हमें 4 से चेक करना है कि ये 4 से भाग जाता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना। किसी भी बड़े नंबर में आखिरी के 2 डिजिट, यदि आखिरी का 2 डिजिट जो है यहाँ पर है 20, वो यदि 4 से भाग जाता है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से भाग जाएगा। जैसे यहाँ पे 20 है, 4 पंजे 20, तो ये भाग जा रहा है 4 से, तो 2520 भी 4 से भाग जाएगा। जी हाँ, है ना मजेदार ट्रिक। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये 4 का हुआ, बाकी 2 3 5 7 9, इसका ट्रिक क्या है। तो चलिए हर एक नंबर की ट्रिक को हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें पता है कि हर नंबर जो है, कोई भी नंबर 1 से भाग जाता ही है, तो इसको हमें स्पेशली चेक करने की जरूरत नहीं। आते हैं 2 पर। अब कोई नंबर लेते हैं यहाँ पर 2527, ये नंबर 2 से भाग जाता है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आखिरी का डिजिट, आखिरी का नंबर जो है उसे देखेंगे। यहाँ पर क्या है 7, 7 यदि ये क्या है, सम संख्या है, सॉरी ये है विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर। ओके, जब भी किसी भी नंबर में आखिरी डिजिट जो है विषम हो, ऑड हो, तो वो नंबर 2 से भाग नहीं जाएगा। लेकिन यहीं पर मैं कोई इवन नंबर लूं, मतलब सम संख्या लूं, फॉर एग्जाम्पल सम संख्या लेते हैं 2528 होता, तो यहाँ पर ये 8 क्या है, इवन नंबर है, तो ये 2 से भाग जाएगा, 2 से क्या होगा, भाग जाएगा। है ना इजी ट्रिक। तो हमें ध्यान रखना है कि आखिरी डिजिट यानी नंबर सम तो भाग जाएगा, इतना ध्यान रखना है। अब आते हैं 3 के ट्रिक पर। चलो कोई नंबर लेते हैं, अब लेते हैं 357। हमें चेक करना है ये 3 से भाग जाता है कि नहीं। तो इसके लिए आसान ट्रिक ये है कि तीनों नंबर को जोड़ दो। जैसे यहाँ पर 357 है, इन तीनों नंबर को ऐड करते हैं, तो 3 और 5 कितना होता है, 8, 8 और 7 15, तो एडिशन कितना हो गया, 15। अब ये सम करने के बाद जो नंबर मिला है वो यदि 3 से भाग जाता है, तो ये पूरे का पूरा नंबर भी 3 से भाग जाएगा। हमने क्या किया, तीनों नंबर को जोड़ दिया, 3 और 5 8, 8 और 7 15। अब 15 तीन 5 होता है 15, तो 3 से भाग जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है ट्रिक के लिए, सभी सभी डिजिट का सम यानी जोड़ 3 से भाग जाने पर, इसको बस हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं 4 पर।
इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया है कि 4 से कौन सा नंबर भाग जाता है। तो जैसे हम बड़ा नंबर लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ पर 1556, 1556। अब ये 4 से भाग जाता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट को देखेंगे। 56, तो 56 जो है 4 से भाग जाता है, 14 चौक होते हैं 56, इसीलिए ये पूरा का पूरा नंबर भी भाग जाएगा। चलो कोई और दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 5 2 8। अब हमें चेक करना है कि ये 4 से भाग जाता है कि नहीं। क्या करेंगे, आखिरी के 2 डिजिट 28, 4 साथ 28, इसीलिए पूरा का पूरा नंबर 528 भी 4 से भाग जाएगा। क्या ध्यान रखना है, आखिरी के 2 डिजिट 4 से भाग जाने पर, बस इतना ध्यान रखना है। अब ये हो गया 2 3 4। अब आते हैं 5। 5 वाला नंबर जो है बहुत ही आसान है। कैसे हम चेक करेंगे कोई नंबर 5 से भाग जाता है कि नहीं, तो हमें क्या देखना है, आखिरी में 5 या 0, ये 2 नंबर है, हमें ध्यान रखना है। आखिरी के डिजिट हमें ये दिखे तो हम समझ जाएंगे कि वो 5 से भाग जाता है। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं 1680, 1680, आखिरी में क्या है 0, तो 5 से भाग जाएगा। या फिर यहाँ यहीं पर 0 की जगह 5 भी होता तो भी ये नंबर 5 से भाग जाएगा, यानी 5 से कटेगा। तो ये हो गया 5 की ट्रिक। अब आते हैं 6 पर। तो 6 के लिए क्या करेंगे, 6 को फैक्टराइज हम करते हैं, है ना, तो 2 और 3 मिलेगा, तो क्या होता है 6। यदि वो नंबर, कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से भाग जाता हो तो वो 6 से भी भाग जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं यहाँ पर 2 और 3, 5 और 6 ले लेते हैं। तो 2 और 3 यहाँ पर 5, 5 और 6 11, तो वो ये नंबर तो 2 से भाग जाता है, लेकिन 3 से भाग नहीं जाता। 3 से भाग क्यों नहीं जाता, जब हम सम करते हैं 2 और 3 5, 5 और 6 11, तो वो 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो ये नंबर 6 से भाग नहीं जाएगा। कोई और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो 6 से भाग जाए, जैसे 2 4 6। अभी हमें चेक करना है 6 से भाग जाता है कि नहीं, तो सबसे पहले हमें चेक करना है 2 से भाग जाता है कि नहीं। यहाँ पर 6 है इसीलिए 2 से भाग जाएगा। अब 3 से चेक करना है, तो 3 के लिए हम सम करेंगे, 2 और 4 6, 6 और 6 12, तो 12 जो है 3 से भाग जाता है, इसीलिए ये नंबर 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना है 6 के लिए क्या करना है, यही ट्रिक याद रखना है। अब आते हैं 7 पर। ये बहुत ही मजेदार ट्रिक होगा। जी हाँ, 7 के ट्रिक के लिए हम आसान नंबर पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे 28। हमें पता है वैसे कि 7 चौक 28 होता है, 28 जो है 7 से भाग जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिक की सहायता से इसे देखेंगे कि ये कटता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 को अलग लिखा, 8 को अलग लिखा। अब दूसरे डिजिट मतलब 8 को 2 से गुना कर दो और इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना होगा, 2 8 16, माइनस यहाँ पर 2 है। अब 2 और 16 इन दोनों का अंतर यदि देखें तो यहाँ पर 14, साथ ही साथ माइनस रह जाएगा, लेकिन माइनस को हटा देते हैं। अब यहाँ पर 14 बच रहा है, तो 14 7 से भाग जाता है, इसीलिए ये नंबर भी 7 से भाग जाएगा। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2016। अब हमें चेक करना है कि ये 7 से भाग जाता है कि नहीं। तो अभी अभी हमने ट्रिक क्या देखा है कि आखिरी के नंबर को हमें 2 से गुणा करना है। पहले इसको सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ये हो गया 201 और ये 6। तो करना क्या है, हमें इस नंबर को, आखिरी वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस कर देना है। तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा, ये 2 छंग हो गया 12 माइनस 201,
अब 201 में से भी हम 12 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 189। ठीक है, अब 189 फिर से बड़ा नंबर है तो हमें ध्यान तो नहीं रहेगा कि ये 7 से भाग जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर है 18 और यहाँ पर है 9, इसको 2 से गुना करो और इसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ पर आएगा 18 और माइनस करना है 18 में से। अब ये मिल गया 0। 0 जो है हर एक नंबर से भाग जाता है, 7 से भी भाग जाता है ना। तो यदि 0 भी आया तो हमें हमें ध्यान रखना है कि वो 7 से भाग जाता है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है ये भी, है ना। क्या करना है चेक करने के लिए कि जैसे आप लेते हैं 56 ले लेते हैं तो 7 से भाग जाएगा कि नहीं, तो हमें क्या करना है 6 को 2 से गुना करना है और इसमें से माइनस कर देना है, तो 5 माइनस 12 और इसमें से अंदर देखेंगे तो -7, माइनस बटा तो 7 तो भाग जाता ही है, इसीलिए 56 भी भाग जाएगा। तो इसके लिए बहुत आसान ट्रिक हमें ये ध्यान रखना है। अब आते हैं 8 पर। तो 8 के लिए तो हमारे पास जैसे 6 के लिए हमने चेक किया था 2 और 3 से भाग जाता है कि नहीं, वैसे ही इसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि 8 से कैसे भाग जाए। तो अभी नंबर लेते हैं जैसे 3 2 6 और लेते हैं 248। अब इतना बड़ा नंबर, ठीक है, कितना है 32,248, ये 8 से भाग जाएगा कि नहीं ये चेक करना है। तो हमें क्या करना है, यदि सबसे पहले आखिरी के 3 डिजिट पर नजर रखना है। आखिरी के 3 डिजिट में यदि तीसरा डिजिट सम हो, क्या है सम संख्या मतलब इवन नंबर, तो हमें सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट को चेक करना है। यहाँ पर आखिरी का 2 डिजिट बचा 48, 8 छंग होता है 48, तो ये भाग जाएगा। ये हो गया इवन के लिए। अब मान लो यहीं पर मैं कोई दूसरा नंबर लेता हूं जैसे 32744। अब यहाँ पर इस नंबर में तीसरा डिजिट है ऑड नंबर, ऑड मतलब विषम संख्या, है ना। तो अब इसके लिए कैसे चेक करना है, तो आखिरी के 2 डिजिट में हम 4 जोड़ देंगे, तो 44 और 4 कितना होता है 48। तो 4 जोड़ने के बाद जो नंबर मिलता है वो यदि 8 से भाग जाता हो तो वो नंबर भाग जाएगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर ये नंबर भी जो है भाग जाएगा 8 से। अब आते हैं 9 पर। तो 9 के लिए बिल्कुल जैसे 3 वाले में किए थे, सभी नंबर को जोड़ दो और जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, यदि वो नंबर भाग जाता हो 9 से तो भाग जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे 324, ये 9 से भाग जाएगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे सभी नंबर का सम करेंगे। 3 2 4, 3 + 2 5, 5 + 2 9, कितना हो रहा है टोटल 9। अब 9 आ रहा है, 9 जो है 9 से भाग जाता है, तो इसीलिए 324 भी 9 से भाग जाएगा। तो हमें क्या करना है सम यानी जोड़ 9 से भाग जाने पर। अब आते हैं आखिरी 10। तो 10 से भाग जाता है कि नहीं, 10 से कटता है कि नहीं, ये तो और आसान है। किसी भी नंबर में आखिरी में यदि 0 रहा तो वो नंबर हमेशा 10 से भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 17850, आखिरी में 0 है, ये पूरा नंबर क्या होगा 10 से भाग जाएगा। तो इन आसान ट्रिक को आप ध्यान रख के आसानी से पता कर सकते हो कि ये नंबर जो है कटेगा कि नहीं। अब स्टार्टिंग में मैंने स्पेशल नंबर बोला था 2520, ये जादुई नंबर इसलिए है क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी 10 के 10 नंबर से भाग जाता है, यानी कि कटता है। तो आपके लिए यही होमवर्क है कि हमें आपको चेक करना है ये नंबर सही में इन सारे नंबर से कटता है कि नहीं।
लेकिन इन ट्रिक्स की सहायता से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में कोई और इंटरेस्टिंग या मजेदार ट्रिक के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।